गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। अब यहाँ पर हम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाओं का पार्ट सेकेंड देखेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं किस प्रकार से बंगाल विभाजन हुआ, किस प्रकार से बंगाल विभाजन में अंग्रेजों ने बंगाल को इस प्रकार से विभाजित, दो भागों में विभाजित किया, जिसके एक भाग में मुस्लिमों की जनसंख्या अधिकतर थी और दूसरे भाग में हिंदुओं की जनसंख्या अधिकतर थी। ये जो बंगाल विभाजन था ये राजनीतिक तौर पर किया गया था, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो इसके बाद भी भारतीयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने जन आंदोलन किए, जन विद्रोह किए, वंदे मातरम के नारे लगाए, सड़कों पे आ गए, काले दिवस के रूप में इसे मनाया गया। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। उस स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रभाव देखे। जलियांवाला बाग देखा, किस प्रकार से जलियांवाला बाग रोलेट एक्ट अधिनियम के आने से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब इस और हम इन्हीं घटनाओं में हम आगे पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? 1929 में 1929 कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू जी ने नेतृत्व किया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वाधीनता की डिमांड की गई थी। तो और इस डिमांड को उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन ने मानने से मना कर दिया था। तत्पश्चात गांधी जी ने हार नहीं मानी। गांधी जी को लगा, गांधी जी ने इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी और उन 11 मांगों को पूरा ना करने की कंडीशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की बात की गई थी, जो कि उन्होंने नहीं किया। अब यहाँ हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति था तथा अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीतियों का विरोध करना था। इस आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रातः दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाकर किया था। अब ये जो 11 मांगे थी जो गांधी जी ने इरविन के समक्ष रखी थी, उन 11 मांगों में कुछ मांगे थी जैसे कि नमक पर कर लगाया जाता था, कपड़ों पर कर लगाया जाता था। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी मांगे थी, उन्हें हटाने को कहा गया था, जो कि इरविन ने मानने से मना कर दिया। जैसे ही इरविन ने उनकी मांगों को मना किया, गांधी जी ने अपने कहे अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया और इसे करने के लिए उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा पैदल की। वहां पर जाके उन्होंने नमक बनाया, नमक बनाकर नमक वितरण किया और नमक कानून को तोड़ा। और जैसे ही गांधी जी ने ये नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, देश के और भी कई जगहों पर यह आंदोलन जोरों शोरों पर आ गया। कुछ समय बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ हम देखेंगे कि अन्य शब्दों 6 अप्रैल 1990 ईस्वी को प्रातः दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाकर किया। अन्य शब्दों में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब इस आंदोलन के प्रमुख 3 कार्यक्रम क्या थे? तो इस आंदोलन के प्रमुख 3 कार्यक्रम थे। पहला, लगान 50% कम किया जाने की मांग की गई थी। गांधी जी ने अंग्रेजों से लगान लगाए जाते थे, उन पर 50% कम करने की मांग की गई। नमक कर समाप्त करने की भी मांग की गई थी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम निश्चित किया गया था। अब इसका महत्व क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का सर्व प्रमुख महत्व यह है कि इस आंदोलन में प्रथम बार महिलाओं ने खुलकर भाग लिया। इस आंदोलन को इसीलिए भी महत्वपूर्ण नजरिए से देखा जाता है क्योंकि इस आंदोलन में सर्वप्रथम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस आंदोलन में करबंदी होने के कारण यह किसानों में भी राजनीतिक चेतना जागृत करने में सफल हुआ था। इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए थे उसमें कहीं ना कहीं ये कह सकते हो आप कि निम्न वर्ग के लोगों ने अधिकतर पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इस आंदोलन ने किसानों को भी जागरूक किया और किसानों को भी विवश किया कि इस आंदोलन में आए वो। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से देशी उद्योगों को बढ़ावा मिला। अब इस आंदोलन में जैसे कि मैंने कहा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से देश में ही उन वस्तुओं की पूर्ति के लिए
उद्योगों को बढ़ावा मिला, या कह सकते हो आपकी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से देशी उद्योगों को बढ़ावा मिला था। ब्रिटिश सरकार के पर्याप्त दमन के पश्चात भी यह आंदोलन चलता रहा। अंत में सरकार को समझौता करना पड़ा। इसके बाद ब्रिटिश ने इस आंदोलन को बहुत कुचलने की कोशिश की, परंतु वो असफल नहीं हो पाए और अंत में ब्रिटिश सरकार को अंग्रेजों को समझौता करना पड़ा था। अब हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या अर्थ है, ये कब शुरू हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में इसका क्या महत्व है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो 1942 के वर्ष में देश की राजनीतिक मंच पर एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ हुआ था जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में प्रारंभ हुआ था। इसका जो मेन उद्देश्य था, मतलब ये आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत नहीं चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करे या भाग ले, परंतु ब्रिटिश ने जबरदस्ती, क्योंकि उस समय की जो भारत की आर्थिक कंडीशन थी, आर्थिक व्यवस्था थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। पूरी तरीके से भारत छिन्न भिन्न हुआ पड़ा था। गरीबी, दरिद्रता, भुखमरी चारों ओर फैली हुई थी। उसके बावजूद भी ब्रिटिश ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्ती पार्टिसिपेट किया, जिससे कि भारत की स्थिति और भी ज़्यादा शोचनीय और भी ज़्यादा खराब हो गई। इसके बाद फिर अपने विद्रोह को प्रकट करने के लिए, या फिर कह सकते अपने गुस्से को प्रकट करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें केवल एक ही बात रखी गई थी कि किसी और चीज़ पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। अब भारत से डिमांड की जा रही थी कि अब भारत को, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। यह यथार्थ जन आंदोलन था। इसे हम जन आंदोलन भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जैसे ही ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसके दूसरे ही दिन बहुत से बड़े बड़े नेताओं को, गांधी जी सहित बहुत से बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस आंदोलन को जन समूह ने, जो निम्न वर्ग के हर क्षेत्र के वर्ग थे, किसान वर्ग, युवा वर्ग, है ना, महिलाएं और छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे कारीगर, हथकरघर, मतलब हर प्रकार के, हर क्षेत्र के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसीलिए इसे जन आंदोलन भी कहते हैं। यह एक ऐसा अंतः प्रेरित और स्वेच्छामूलक सामूहिक आंदोलन था जिसका जन्म राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए स्वप्रेरणा के फलस्वरूप किया गया था। तो यहाँ पर इस आंदोलन को छेड़ने का केवल एकमात्र यही लक्ष्य था कि अब अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से भारत से भगाना है या फिर हटाना है। किसी और शर्त पे अब भारतीय जनता मानने को तैयार नहीं थी, उसे पूर्ण स्वाधीनता चाहिए था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रसिद्ध प्रस्ताव पास किया। भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर महात्मा गांधी ने अपने उत्साहपूर्वक एवं जोशीले भाषण से भारतवासियों को करो या मरो का संदेश, ऐतिहासिक संदेश दिया। और इसमें गांधी जी ने, इस आंदोलन के प्रारंभ होते से गांधी जी ने एक बहुत बड़ा भाषण दिया। इस जोशीले भाषण में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। या तो अपने देश के लिए कुछ करना है, या तो अपने प्राणों की आहुति देनी है। इस संदेश का आशय यह था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भारतवासियों को अहिंसक ढंग से हर संभव उपाय करना चाहिए। आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के पारित होने के दूसरे ही दिन ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन की आग सारे देश में फैल गई थी। अब जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी के साथ और भी बहुत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे कि भारतीय जनता और भी ज़्यादा नाराज हो गई और उन्होंने इस आंदोलन को और भी जोशीले तरीके से प्रारंभ कर दिया। प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के कारण इस आंदोलन को हिंसात्मक रूप ले लिया था। और ये आंदोलन, जब बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इस आंदोलन ने एक आंदोलन छोड़ एक हिंसक आंदोलन के रूप में भाग ले लिया था। जगह जगहों पर उग्र प्रदर्शन होने लगे।
कई कार्यालयों को जला दिए गए, पटरियों को उखाड़ दिया गया और विशाल जुलूस निकाले गए। स्थान पर रेलवे स्टेशन, डाकघरों को जला दिया गया। मतलब इस प्रकार से एक हिंसक रूप इसने ले लिया था। बलिया, सतारा, बंगाल और बिहार के कुछ स्थानों पर तो काल के लिए ब्रिटिश शासन का नामो निशान ही मिटा दिया था। और इन जगहों पर, बलिया, सतारा, बंगाल, बिहार, इन जगहों पर तो इतना ज़्यादा हिंसक रूप धारण कर लिया था कि वहाँ पर अंग्रेजों का नामो निशान कुछ समय के लिए मिटा दिया था। इन स्थानों पर आंदोलनकारियों ने स्वतंत्रता शासन की स्थापना कर दी, परंतु ब्रिटिश शासन ने भी कठोरता से अपना दमन चक्र चलाया। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे आंदोलन विग्र रूप और हिंसक रूप लेता जा रहा था, तो दमन चक्र के रूप में अंग्रेजों ने भी अपना दमन चक्र बहुत ही ज़्यादा कठोर कर दिया था। लाठीचार्ज, जगह जगह पर लाठीचार्ज होने लगे थे, है ना। इस प्रकार से उन्होंने अपना दमन चक्र शुरू कर दिया था। यह आंदोलन 1945 तक किसी न किसी रूप में चलता रहा। अब देखो 1942 में ये प्रारंभ हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि तत्काल जैसे ही आंदोलन प्रारंभ हुआ तो तत्काल बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो छोटे लोगों ने, निम्न वर्ग के लोगों ने, छोटे छोटे व्यापारियों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और इस आंदोलन को 1945 तक यह आंदोलन चलता रहा। यह सत्य है कि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया था। अब जैसे तैसे 1942 से लेकर 1945 तक ये आंदोलन चला। इस आंदोलन को जैसे तैसे अंग्रेज सरकार ने दबा दिया, कुचल दिया कह सकते हो आप, परंतु इस जन जागृति से ऐसा वातावरण निर्माण हुआ, पर इस आंदोलन से एक ऐसा वातावरण का निर्माण हुआ जिससे कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो सत्ता है वो भी हिल गई थी। कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता को यह भय हो गया था, या फिर यह निश्चय उन्होंने कर लिया था कि अब कोई बहुत वर्षों तक हम यहाँ पर राज नहीं कर सकते हैं। कुछ वर्षों के बाद ही ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन का, अब यहाँ तो देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से चला, कैसे चला। भले ही अंग्रेजों ने इसको कुचल दिया हो, भले ही इसे दबा दिया हो, लेकिन फिर भी यह आंदोलन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी आंदोलन के बाद कहीं ना इस आंदोलन से ब्रिटिश सत्ता हिल गई थी नीचे तक, और उन्होंने इसके बाद ही ये निश्चय किया था कि अब हम अधिक समय तक भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते हैं। अब हम भारत देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन का अपना विशेष महत्व है। यह सत्य है कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया था वह पूरा नहीं हुआ था, परंतु इस आंदोलन के कारण अमेरिका, चीन आदि विशाल राष्ट्रों को भारत की जन असंतोष का ध्यान हुआ, जिससे उन्होंने ब्रिटिश पर दबाव डाला कि वह भारत को स्वतंत्र कर दे। साथ ही ब्रिटिश को भी यह ज्ञात हो गया था कि वो अधिक दिनों तक भारत को पराधीन नहीं रख सकता। अन्य शब्दों में इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार की थी। अब तो ये हमने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से चला। अब हम ये देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन आखिर असफल क्यों हुआ, जबकि ये इतना विग्र रूप इसने ले लिया था, इतना हिंसक रूप इसने ले लिया था, इसके बावजूद भी यह आंदोलन असफल रहा। तो इस आंदोलन के असफल होने के कुछ कारण हैं। संगठन तथा निश्चित योजना का अभाव। अब यहाँ पर संगठन का और निश्चित योजना का अभाव था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने इसकी कोई स्पष्ट योजना तैयार नहीं की थी, जिसके कारण ये सफल नहीं हो पाया। ब्रिटिश शासन की शक्तिशाली होना, भले ही भारतीयों ने कितना भी हिंसक रूप धारण किया, लेकिन ब्रिटिश शासकों की जो शक्ति थी उसके सामने वो टिक नहीं सके और यह आंदोलन असफल हुआ। राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बना लिया गया, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को जो कि इसका बहुत अच्छे से नेतृत्व कर सकते थे, वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे कि ये सफल नहीं हो पाया। मुस्लिम लीग की राजनीति, अब मुस्लिम लीग ने भी वहाँ पर अपनी योजना बनाई। मुस्लिम लीग ने भी मुसलमानों के आंदोलन को पृथक कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग ने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया था। अंग्रेजों का जो दमन चक्र था वो बहुत ही कठोर था। साम्यवादी दल का अलग होना, यहाँ पर साम्यवादी दल इस आंदोलन से अलग हो गया था, जो भी एक बहुत बड़ा इस आंदोलन के असफल होने का कारण बना था। राजकीय सेवाओं तथा उच्च वर्ग का ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान होना। कई ब्रिटिश उच्च वर्ग और राजकीय सेवाएं ऐसी थी जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ज़्यादा ईमानदार थी, ना कि भारतीयों की। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये
आंदोलन असफल रहा। इसके बाद की जो आगे की घटनाएं हम बाद के पार्ट में देखेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।